तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है शाह परिवार की, जिसमें मिस्टर शाह, मिसेस शाह और उनके 2 बच्चे मिंकी और पीकू रहते हैं। वो लोग बहुत ही अमीर होते हैं। भगवान का दिया इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन इन लोगों को उसकी कदर नहीं होती। अपने अमीर होने पर ये लोग बहुत घमंड करते हैं। ये किसी को कुछ नहीं समझते, हर किसी पर अपना हुक्म चलाते हैं। एक दिन मिस्टर शाह ऑफिस जाते हैं तो वो अपने रमेश नाम के एम्प्लॉय को बुलाते हैं। रमेश, तुमने कैसा काम किया है? क्या तुम्हें काम करना नहीं आता है? सारी फाइल्स में गलती कर रखी है तुमने। साहब, मैं थोड़ा परेशान था तो कुछ गलतियां हो गई। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं जल्दी से सब ठीक कर देता हूँ। दरअसल मेरा बेटा कल से बहुत बीमार है। मैं क्या करूं अगर तुम्हारा बेटा बीमार है? मैंने कोई खैरात नहीं खोली है यहाँ पर। मुझे अपना काम चाहिए। समय पर सैलरी देता हूँ तुम लोगों को काम करने की, ना कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनने की। ठीक है साहब, मैं अभी अपना काम पूरा कर देता हूँ। मुझे माफ करना। अब जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कैबिन से। जल्दी से ये फाइल सही करके दो मुझे। ऐसे ही मिसेस शाह अपनी घर पर अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही थी और अपने दोस्तों में नेकलेस को शो ऑफ करती हैं। अच्छा, कितने का आया है? अरे यार, तुझे पता है ना, मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो पैसा वैसा नहीं देखती, बस पसंद आना चाहिए मुझे। हाँ, हम सबको आपका हाई स्टैंडर्ड का पता है। सॉरी फॉर आस्किंग। एक दिन बच्चे स्कूल से आ रहे थे। उन्होंने फुटपाथ पर बच्चों को भीख मांगते देखकर कहा, इयू, ये कितने गंदे बच्चे हैं। इन्होंने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। छी, तुम ऐसे लोगों को देख भी क्यों रही हो? उल्टी हो जाएगी इनको देखकर। इनमें से इतनी बदबू आती है। शाह परिवार को अपने पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड था। ये लोग गरीब को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। इन्हें पता ही नहीं गरीबों को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक दिन शाह परिवार में पार्वती नाम की औरत काम करती थी। वो रात को 2 बजे उनके घर आकर गेट खुलवाती है। मालकिन, मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया है। उसे खून की उल्टियाँ हो रही है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है यहाँ पर, और तुम लोगों का तो काम है ये कहना कि अब ये बीमार है और अब वो बीमार है। ऐसा मत बोलो मालकिन, मेरा बच्चा सच में बहुत बीमार है। वो मर जाएगा। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा है, मेरे पास तेरी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है और बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। जा यहाँ से अब। मिसेस शाह गुस्से में गेट बंद कर देती है और जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाती हैं। मैं तो जा रही हूँ मैडम, लेकिन पैसे का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। गरीब की मजबूरी तुम लोगों को क्या पता। देखना, तुम्हें मेरी हाय लगेगी। तेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा। जैसे आज मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, तू भी एक दिन रोएगी। अगले दिन जब सब उठते हैं तो मिस्टर शाह टीवी में न्यूज़ देखते हैं। उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। वो रातों रात तबाह हो जाते हैं। वो सड़क पर आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो लोग ऐसे बर्बाद हुए कि उन्हें अपना घर छोड़कर किसी गरीब सी चौल में आकर रहना पड़ा। जब मिसेस शाह अपना घर छोड़ रही थी तो उसे अपनी काम वाली की बात याद आई। उसने कहा था, गरीबी आते देर नहीं लगती। ये क्या हो गया मिस्टर शाह? हम लोग सड़क पर आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हो गया? हम लोग कैसे बर्बाद हो गए? मम्मा, अब हम क्या करेंगे? मैं गरीब नहीं होना चाहता हूँ। हाँ जी, कुछ सामान ला दो, बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम लोग यहाँ रुको, मैं कुछ खाने का सामान देख कर लाता हूँ। डैडी, कुछ अच्छा लेकर आना खाने के लिए, लाइक पास्ता, मैक्रोनी, पिज्जा टाइप। हाँ बेटा, मैं देख कर आता हूँ कुछ खाने के लिए क्या ला सकता हूँ मैं। मिस्टर शाह घर से कहकर तो चल देते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो सामान लाएं
तो लाएं कैसे, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। सामान कैसे लेकर आएंगे? वो हर राशन की दुकान पर जाकर उधार सामान मांगता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था, इसीलिए किसी ने उसे उधार सामान नहीं दिया। वो बहुत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। अब मैं क्या करूं? कैसे सामान लाऊं? कैसे घर जाऊं? बच्चे भूखे हैं, कहां से उनके लिए खाना लाऊं मैं? अचानक ही एक आवाज आती है। मिस्टर शाह सर ऊपर करके देखते हैं तो रमेश सामने खड़ा था। सर, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक हो जाएगा सर, मैंने न्यूज में आपके बारे में पढ़ा। रमेश, तुम यहाँ कैसे? मैं यही थोड़ी दूर रहता हूँ। आप बताओ सर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रमेश, घर पर बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ सामान लाता हूँ, पर कोई मुझे उधार नहीं दे रहा है। समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं। तो ये लीजिए सर कुछ पैसे, इनसे आप घर का राशन लेकर जाइए। रमेश, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपनी नौकरी से भी निकाल दिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी, और आज तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। तो क्या हुआ सर, जब आप नहीं समझ पाए? पर मैं तो समझ रहा हूँ। आप बस ये पैसे लीजिए और राशन लेकर घर जाइए। थैंक यू सो मच रमेश, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मिस्टर शाह घर का जरूरी सामान लेकर घर जाते हैं और मिसेस शाह उनसे दाल चावल बना लेती हैं। बच्चे खाना देखकर मुंह चिढ़ाते हैं। क्या डैडी, आपने कहा था कि आप पास्ता या पिज्जा लाएंगे? ये क्या गंदा सा खाना दिया है, मैं नहीं खाऊंगा इस खाने को। और मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों गुस्से में खाए पिए बिना सो जाते हैं। मिस्टर शाह और मिसेस शाह दोनों बहुत दुखी होते हैं। सुबह उठकर मिस्टर शाह नौकरी देखने के लिए चल देते हैं, जिससे उसके बच्चे ठीक से खाना खा लें। वो पूरा दिन नौकरी तलाश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो घर जाकर देखता है उसका बच्चा भूख से बीमार हो गया है। उसके पास पैसे भी नहीं थे। क्या करूं मैं? कहां से लाऊं पैसे? कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर के दिखाऊं? ये सब आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ हमारे घमंड और गरीब के प्रति हीन भावना रखने के कारण हुआ है। पर अब हमें अपने बुरे वक्त में भी हिम्मत दिखानी होगी और अब हर किसी की मजबूरी को समझना होगा और जितना होगा साथ देंगे दूसरों का। तुम ठीक बोल रही हो। अब से मैं पूरी मेहनत करूंगा और जो भी काम मिलेगा बिना संकोच किए सब काम करूंगा। अगले दिन पूरा शाह परिवार उठा तो वो सब पहले की तरह अमीर हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता ये अब क्या हुआ। वो आपस में कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? हम अमीर कैसे हुए? बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। अब एक आवाज आती है, वो सब जो तुमने देखा वो सपना था। मैं भगवान हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। कभी किसी गरीब पर मत हंसो। मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी जरूरतमंदों को हेल्प करनी चाहिए और गरीब की भी इज्जत करनी चाहिए। इस जिंदगी में मैंने आपको दिया है, आप दूसरों को मदद करेंगे, उन्हें दो। ये सब ऐसे ही चलता रहना चाहिए, ना कि घमंड में चूर होकर सेल्फिश बनना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।